कहानी के थ्रू समझाया सो। सच्चे और नेक आलिम दीन के वास्ते बात नहीं बोला मैं, अपनी नफ्स के वास्ते, अपने फ़िरक़े को, सिर्फ अपने फ़िरक़े के आलिमों को खुश करने के वास्ते, इनके आक़ाएं खुश करने के वास्ते, जो उम्मत को गुमराह कर डाल रही हैं और हक़ दिखाने वाले को शिया का इल्ज़ाम लगा रही ना, उनको बताने के वास्ते ये कहानी बोले। इसमें कुरान से पूछेंगे सहाबा इकराम कौन करो बोल को। सूरह तौबा में आयत नंबर 100 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता, इसका तर्जुमा क्या है बोले तो साबिकुनल अव्वलून जो हैं, जिनमें मुहाजिरीन जो मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करे थे उन्हों, और अंसारी सहाबा जो मदीने में खुद मुकीम थे, इन्हों सहाबा की कैटेगरी। और इसके बाद में वो सूरह के आयत नंबर 101 में अल्लाह ताला बोलता, मदीना और अहले मदीना में कितने कट्टर मुनाफिक हैं आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप नहीं जानते, हम जानते हैं। बाद में डिकोड करता हूँ पूरा, भी थोड़ा सुनते जाओ तुम्हें लोग। रेफरेंसेस देने को तो बहुत सारे आयत हैं, लेकिन ये 2 आयत काफ़ी हैं, क्योंकि ये वीडियो को मैं ना सीरीज़ वाइज ना बनाना नहीं चाह रहा। ठीक है, साबिकुनल अव्वलून एक कैटेगरी भी सहाबा इकराम की, जिसमें अंसार और मुहाजिरीन हैं। उसके बाद में और एक कैटेगरी में क्या आ गया है, मदीना और अहले मदीना में मुनाफिकीन हैं, जिनके बारे में अल्लाह जानता, आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप नहीं जानते। अल्लाह ताला कुरान में बोल रहा 101 आयत में सूरह तौबा की। तो अल्लाह जो चीज़ जानता उससे बेहतर नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक आलिमा जानती, जो हर सहाबी नबी जन्नती का नारा पुकारती। अल्लाह बोल रहा है मैं जानता हूँ मुनाफिकों को, इन्हों बोल रही हर सहाबी नबी जन्नती। अरे क्या जन्नत तुम्हारी लोगों की नहीं? आए मुबल्लिगों, आए आलिमों, आए मुफ्तियों, आपका काम क्या है बोले तो कुरान को हकीकी सामने रखना तुम्हें लोग, लेकिन नहीं अपने फ़िरक़ों ही खुश करेंगे तुम्हें। इसके बाद में तुम्हें हर सहाबी नबी जन्नती बोलती नहीं। अभी सुनते जाओ, ग़ज़वा तबूक के वापसी के टाइम पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहाड़ी से गिराकर शहीद करने का, उनके मर्डर की प्लानिंग थी, नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। चंद लोगों की जो उनके बीच में से थे, उससे अल्लाह ताला क्या बोल रहा, मुनाफिकीन हैं आपके बीच में, अगर तो तुम्हें कौन हर सहाबी नबी जन्नती और बोलने वाले। वाह। इसके बाद में सूरह मुनाफिकून किस लिए नाजिल हुआ, इनको पूछो पूरे को। ये मुबल्लिगान जो गलियां में जुलूसा में नारे पुकार रहे ना, हर सहाबी नबी जन्नती और बोल को, इनका गला पकड़ो पूछो, अगर हर सहाबी नबी जन्नती है तो सूरह मुनाफिकून किसके वास्ते नाजिल हुआ, इसका शान नुज़ूल क्या है? मुनाफिक किसे बोलती? जो अपने में से निकल को गद्दारी करता उसे मुनाफिक बोलती हैं। सो अब वो टाइम पर सूरह मुनाफिकून क्यों उतरा, सोचने की बात नहीं, पूछो इनको सभी रहती है। अब हदीस शरीफ लेते जाओ, सही मुस्लिम 7035 इंटरनेशनल नंबर। अम्मार इब्ने यासिर अलैहिस्सलाम से पूछा गया है कि आप हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम का साथ क्यों दे रहे हो, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा हुक्म दिया है? तो उन्होंने फरमाया नहीं, बल्कि एक अहद मालूम है, एक कसम मालूम है, एक वादा मालूम है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज़ैफा यमानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बताया था कि मेरे सहाबा में से 12 लोग मुनाफिकीन हैं। अब सरकार बोल रही मेरे सहाबा में से 12 लोग मुनाफिकीन नहीं, लेकिन इन्होंने क्या बोल रही, हर सहाबी नबी। समझ रही? अब तुम ना हो एक चीज़ में बोलते जाते हो, ये बोलते नहीं भाई, इन्होंने किया तो इनकी दुकाना चलना बंद हो जाती। क्या मालूम हो, सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे सहाबा सरकार दो जहां की रहलत के बाद में क्या करते मालूम हो, मुनकिरीन ज़कात हो जाती, मुनाफिका हो जाती, बागी हो जाती, जिनसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिहाद करती और उनको क़त्ल भी कर डालती। क्या उन्होंने जन्नत में गए? क्वेश्चन मार्क। तुम ना छोड़ो, जवाब इनसे पूछो, इनको पूछो सहाबा की टर्न क्या है बोल को। तो इन्हों बोलती उन्हों सहाबा जिन्होंने ईमान की हालत में सरकार दो जहां को देखे, सरकार की सोहबत पर उन्होंने सहाबा को, लेकिन अवैस क़रनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हैं सरकार को हयात में नहीं देखे, लेकिन फिर भी उन्होंने सहाबी रसूल का मर्तबा रखती, सहाबी रसूल में उनको काउंट भी किया जाता है कि नहीं? तो ये भी तुम्हारी बात पूरी फुस निकली। ठीक है, इसके बाद में अब तुम ना लेकर जा रहा हूँ मैं, जिनको इन्हों सहाबा बोल को सही साबित करने वास्ते हर सहाबी नबी जन्नती करो बोल को नारे पुकारती, मस्जिदों में, गलियों में, जुलूसों में, वो तुलखा कौन?
ये क्या भाई नया वर्ड बोल लेना तुलाका, और बोल को नहीं भाई ये वर्ड तुम्हारे से छुपाया गया, सो चंद जना को सहाबिया के कैटेगरी में डाल को बचा लेने के वास्ते किया, तो इनके मामू ही उसमें समझे। तो दलाइल लेते जाओ कि सबसे पहले हदीस में तुलाका का तुमने एक रेफरेंस दे रहा हूँ मैं, सही मुस्लिम दारुस्सलाम सऊदी अरबिया रियाद की छपी हुई बुक की हदीस नंबर है 2440.1, पेज नंबर 106, 107, 108। यह है ना जंग हुनैन के कॉन्टेस्ट में आती है। और सही बुखारी भी ले लियो, दारुस्सलाम सऊदी अरबिया की छपी हुई, ये भी वॉल्यूम एक ही चक मिलता, सो इसका पेज नंबर 732 हदीस नंबर 3333 तुम्हारा बाजू PDF भी है ना रनिंग में है, देख लो। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि जंग हुनैन में 10,000 लोग थे, जिनमें से तुलका भी थे, यानी यहाँ डिवाइड कर बोल रही हैं कि 10,000 सहाबा थे और तुलका भी थे। और ये वही लोग हैं जो पीठ फेर कर सबसे पहले सरकार दो जहां को छोड़कर भागे थे। वो कौन थे? वो तुलका में से थे। समझ में जा रहा है? बहुत मशहूर वाक़या है, जब सरकार दो जहां को जंग हुनैन में छोड़ कोई ना भाग जाती तो सरकार अकेले अपोजिट पार्टी की तरफ घुस जाती, समझो एकदम शेर के वैसा सामने आकर बोलती कि मैं नबी हूँ, इसमें कोई शक नहीं करो, बोल को ना ऐसा कंकरियाँ उठाकर जब फेंकती सामने वाले पूरे अंधे होती हैं, ये वाक़या बोलती हैं। लेकिन तुलका का इसमें वाक़या है वो नहीं बोलते, किया तो इनके मामू फंस जाती है उसमें अन्यालम। बहुत सारे हदीस आगे तुम ना बोलते आते हो, अभी अहले सुन्नत के सर के ताज हम ना बोलती नो सुन्नियान हमें नो शियार बोल को हमें बोलते हैं अहले सुन्नतुल जमात के सर के ताजान जो हैं उनके तरफ से रिवायत कर को। इमाम सालेह शामी रज़ी अल्लाह अन्हु इनकी बुक सुबुलुल हुदा वॉल्यूम नंबर 5 पेज नंबर 355 में बोलती हैं तुलका वो हैं जिनको फतेह मक्का के टाइम पर इस्लाम कबूल किए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का फतह किया, मक्का में एंटर हुए तो ऐलान फरमाया कि जो अबू सुफियान के घर में है सेफ हैं, मक्के में जो हैं सेफ हैं, और जो जिनके घर में ही दरवाजे खोल को लड़ने के वास्ते नहीं आ रहे उन्होंने तमाम ही सेफ हैं। तो उन्होंने जो डर को सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान ले कोई नहीं, उनको बोलती हैं तुलका, यानी सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा गुलाम। They are not a सहाबी। जाओ तुम सबको माफ किया तो आज से हम मोहम्मद के आज़ाद किए हुए लोग। बग़ैर इश्क़ अली के जो पढ़ते हैं बुखारी आता है, उन्हें बुखारी नहीं आती। सही बुखारी वॉल्यूम नंबर 5 पारा नंबर 14 पेज नंबर 91 से 92 तक किताबुल मनाक़िब, रेफरेंस जिससे मिला था डायरेक्ट वीडियो चला रहा हूँ तुम्हारे सामने, पॉज करके देख लियो कि इमाम बुखारी ने ये एक भी मरफू हदीस मुआविया इब्न अबी सुफियान के बारे में उधर उधर नहीं लिखी। और जब इमाम निसाई ने क़साइसुल अली पर किताब लिखी तो मुआविया के सपोर्टर्स ने इमाम निसाई रज़ी अल्लाह अन्हु को घूंसों और लातों से मारकर शहीद कर दिया। अभी जिसका रेफरेंस है उसका वीडियो भी तुम्हारे सामने चला रूँ में, देखो तारीख़ तिबरी खिलाफत बगदाद का दौरे नेताद वॉल्यूम 9 to 10, उसके बाद पेज नंबर है इसका 258 कि इस बारे में सबसे ज़्यादा अदावत करने वाला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज़्यादा बड़ा आपका मुखालिफ, और उनमें से सबसे पहला हर जंग लड़ाई में कोई झंडा इस्लाम के ख़िलाफ़ बुलंद ना होता था जो उसके हाथ में ना होता हो। बदरो, ओहदो, खंदको, फतह मक्का, हर जंग में उस जंग का सरदार होता था और वो अबू सुफियान बिन हर्ब और उसका ग्रोह था, जिसे इन्होंने बोल रहे ना हर सहाबी नबी जन्नती बोल को थोड़ा बाद में पोस्टमार्टम करता हूँ, पहले पढ़ ले डालता हूँ पूरा। जिस पर कुरान में लानत की गई है, जिन पर मुख्तलिफ मुकामात पर मौजू में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से लानत की गई, ये इसलिए हुआ क्योंकि उनका कुफ्र निफाक हाल पहले से अल्लाह के इल्म में था। उसने मुजाहिद हो के जंग की या मुशक्क़त उठाकर मुदाफ़त की या मुखालिफ बनकर मुक़ीम रहा, यहाँ तक कि उसे तलवार ने मग़लूब कर दिया, और इस तरह अल्लाह का हुक्म बुलंद हुआ कि उनको नागवार था कि वो बग़ैर उस पर एतकाल रखने के इस्लाम का कायल बन गए और उस कुफ्र को पोशीदा किए रखा जिसको उसने कभी भी जुदा नहीं किया था। सुने,
अब इन्हों ये लोगों को बचाने के वास्ते हर सहाबी नबी जन्नतियर बोल रही सो। अभी रिसेंट एक मस्जिद में है ना, ये अबू सुफियान उसकी बीवी हिंदा जो हजरत अमीर हमजा अलैहिस्सलाम का जिगर दिल ये गलीज उसके दांता से चाप को खाई, वो औरत की तारीफ हो रही, अबू सुफियान की तारीफ हो रही, और माविया इब्न अबी सुफियान जो कातिल अहले बैत है उसकी तारीफ हो रही। नौज बिल्लाहि मिन ज़ालिक। इनको हम एक्सपोज करके बताते कि छना हम ना बोल रहे इन्हों शिया होगी, इन्हों रावजिया होगी, इनको सुनो ना को कई को बात सुनो ना कि हमारे किताबा क्या बा या हमें लिखी क्या बा, हमारे प्रिंटिंग प्रेस क्या बा रियाद में ही सो। अभी आगे बहुत सारी चीज़ें ही कंटिन्यू रहो। हर सहाबी नबी जन्नती करी ना, तो क्या रसूल अल्लाह अपने सहाबा के ऊपर लानत करती, अल्लाह उसके रसूल के सहाबा के ऊपर नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक लानत करता। अब तुम ना इसका डाटा होना नहीं, ये वीडियो में वो डाटा नहीं है, तुम ना क्यों नहीं है मालूम, मैं ऑलरेडी वो डाटा दे के हो गया। लिंक होना है वो मेरे वीडियोस की, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहला फेस ऑफ मुआविया, दूसरा गेम ऑफ मुआविया चैप्टर 1 और गेम ऑफ मुआविया चैप्टर 2 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से जाकर देख लो, वो वीडियो से पूरा मैं बोल कहूँ। ये तारीख़ तिबरी का वाक़या जो है यूट्यूब के ऊपर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी के ऊपर एक मूवी बना हुई उमर सीरीज़ का बोल को, उसमें भी फिल्माया गया। अल्लाह करे मुझे कॉपीराइट क्लेम नहीं आना, देख लो तुम्हें वीडियो। मैं मुसलमान हूँ, लेकिन इतने सालों से जो दीन मेरे दिल में था उसकी जद्दोजहद आगे भी मेरे दिल में रहेगी। एक लंबा अरसा मैं इस जिंदगी के साथ गुजार चुका हूँ। देखे तो अबू सुफियान अपनी बीवी को क्या बोल रहा, मैं इस्लाम तो कबूल कर लियो लेकिन हतूं की नहीं की, मेरे साथ कैसा है क्या कैसा डाउट। उनको ही ना बोल रहे हर सहाबी है नबी जन्नती यार बोल, आप बोलो उमर सीरीज को भी हमें यहाँ से पैसे भेजे थे यार बोल को फिल्म बनाने। और इसी तारीख तिबरी में जो रेफरेंस दिया था वो आगे रेफरेंस कुछ इस तरीके से चलता है, मैं इसे कॉमन वर्ड्स में बोलता हूँ, वीडियो तुम ना बाजू तो चल जाएगा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तीनों पर लानत की, अबू सुफियान पर, माविया पर और यजीद पर। बास जगह है ना अबू सुफियान तो माविया है लेकिन यजीद की जगह पर है ना इनके मामू का होरेकले भैया यानी होरेकले मामू इनके, समझ में गया। तो ये भी चल जाएगा है, तुम्हें वीडियो में देख ले बाजू के लानत कर गई सरकार दो जहाँ ऊंट पर बैठे हुए पर, बास जगह पर गधे पर बैठे हुए पर, उसे खींचने वाले पर और उसे हाँकने वाले पर, तीनों पर अल्लाह की लानत। क्या रसूल खुदा अपने सहाबा के ऊपर लानत कर सकती है? मैं तुम ना पूछ रहा हूँ, तुम्हें उनको पूछो जो बोलती हर सहाबिया नबी जन्नती को। इमाम बलादरी असनाबुल अशराफ वॉल्यूम 5 पेज नंबर 115 में लिखती हैं कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु को माविया इब्न अबी सुफियान क्या करता, ख़त लिखता और ख़त में लिखता कि आप तशदीद खिलाफत करो, यानी खिलाफत का इकरार करो, ऐलान करो, मैं ही तुम्हारे हाथ पर बैयत करना शुरू कर दूँ, मैं ही तुम्हारे हाथ पर बैयत करता हूँ, ये ख़त लिखता। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास क्या बोलती मालूम हो, अरबी इबारत लियो जान दे, इन्नल खिलाफत ला तस्लहु इल्ला लिमन काना शूरा मिमन समहु उमरा। तर्जुमा बाद में बोलता हूँ, पूरा पहले पढ़ के जाता हूँ। फमा अंतल खिलाफतु या मुआविया व अंता तालिकुल इस्लाम। अरबी पढ़ते पढ़ते मंजे कुछ समझ में आने लग गया अब, ठीक है। तर्जुमा कुछ इस तरीके से है, खिलाफत तो उनके शानाबे शान है जिनका नाम शूरा में हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा था, अय माविया तेरा और खिलाफत का क्या जोड़, तू तो फतह मक्का के टाइम को आज़ाद करता गुलामा में से तुलका में से है। सो तो आज जो बोलते ना इमाम हसन के ऊपर के इमाम हसन सुलह कर लेता, तो इमाम हसन सुलह नहीं करे थे, माविया इब्न अबी सुफियान सुलह करवाया था अमर इब्न आस के थ्रू डर को। वो भी तुम पूरा प्रूफ जो मैं वीडियोस बोलिया फेस ऑफ माविया, गेम ऑफ माविया चैप्टर 1 और चैप्टर 2 नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से जाकर देख लो, तुम्हें पूरा पिक्चर समझ में आता क्या है। बोल को खिलाफत छीने गई सो आले रसूल से और सच्चे नेक सहाबा से, बस ये मुआविया और इसके पूरे खानदान को बचाने के वास्ते नारा इन्हों लगा रही के हर सहाबी नबी बोलते हैं कि भाई ये तो मैं कुरान और हदीस को, सहाबा को और सच्चे नेक अवलिया को मानने वाले लोग हाँ। तो इससे साफ मालूम होता है कि तुलका और सहाबा और अल्लाह ताला भी इसमें फ़र्क करे, सहाबा इकराम भी इसमें फ़र्क करें और ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसमें फ़र्क करें। और आगे आगे तुम्हें मालूम होता है कि हज़रत बीबी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी इसमें फ़र्क करें जो हमारी मोमिनों की अम्मा जान हैं। अभी लो इमाम इब्न अब्दुल बर अल इस्तियाब वॉल्यूम नंबर 1 पेज नंबर 512
और शाह मुहद्दिस दहलवी भी से रिवायत करती हैं कि दो बंदे मुआविया की तरफ से सरकार मौला अली पाक अलैहिस्सलाम की तरफ जा रहे थे, तो उनको रास्ते में अब्दुल रहमान बिन गनाब अशरी शामी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मिलती। तो उन्होंने दो लोगों से पूछती किधर जा रही, तो उन्होंने क्या बोलती, मुआविया हमने भेजा सो हज़रत अली की तरफ कुछ बातचीत करने या कुछ डील करने एक्सेट्रा ऐसे कुछ वास्ते भैया। तो हज़रत अब्दुल रहमान बिन गनाब अशरी शामी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, अरबी इबारत पढ़ डालेंगे क्योंकि इन्होंने क्या बोलते हैं हमें ये तर्जुमा मानते नहीं, वो तर्जुमा मानते नहीं, तो हमें भी थोड़ा बहुत कुछ सीख रही, क्योंकि हमें ना सिफ़ीन में धोखा खैस वाले बार बार धोखा नहीं खाते। अभी अरबी इबारत लेते जाओ। वायु मदखली मुआविया फी शूरा वा हुआ मिनत तुलका अल्लज़ीना ला युजुज़ु लहुमुल खिलाफा। इसमें ना क्या बोल रही, खुला मुंह पर थूक को बोल रही कि खिलाफत और मुआविया का क्या लेना देना, उन्हें तुलका में से था सो उन्हें तुलका में से है सो। खिलाफत तो ये 6 जने की जो रुकनी कमेटी, जो शुराई कमेटी हज़रत उमर बना को गए थे, जो ये उमर सीरीज मूवी में भी फिल्मा को ही वो जाको देखो तुम्हें लगा सब समझ में आता तुम ना, कि वहाँ इन्हें अपना तकाबुल कर रहा, इन्हें तुलका में से है सो, इन्हें कैसे तकाबुल कर सकता, नहीं कर सकता। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम के ऊपर तहमत लगा को मुआविया की खिलाफत मनवाने वालों, इसे क्या करना, जवाब दो। अभी दलाइल के अंबार लेते जाओ तुम्हें। इमाम इब्ने असाकिर तारीख़ मदीना और दमिश्क वालिम नंबर 59 पेज नंबर 145 बेरूत लेबनान की छपी हुई किताब में ढूंढो तो जल्दी डाटा मिल जाता। दूसरी जगह मिलता लेकिन बहुत ऊपर नीचे होता, जिल्द पेज चेंजेस मिलती हैं तुम ना। इसके बाद में इमाम इब्ने मंसूर तारीख़ दमिश्क वालिम नंबर 25 पेज नंबर 42। इसके बाद में इमाम ज़हाबी साहिर अनामुल नबुवा वालिम नंबर 3 पेज नंबर 143, ये भी बेरूत लेबनान की छपी हुई किताब। इमामुद्दीन इब्ने असीर अल बिदाया व नहाया वालिम नंबर 11 पेज नंबर 430, ये भी बेरूत लेबनान की छपी हुई किताब। और सारे दलाइल ही, लेकिन तुम ना है ना अब मैं अरबी इबारत देते जाता हूँ। हज़रत अस्वद बिन यजीद रिवायत करते हैं कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, खुलतुली आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अला तजा बिनारी रुजुलिन मिनत तुलकाई युनाज़ियो अस्हाब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल खिलाफती। तर्जुमा कुछ इस तरीके से है कि हज़रत अस्वद बोल रही है हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से, कितनी अजीब बात है, वो बंदा जो तुलका में से है वो ख़ुद को अस्हाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कंपेयर कर रहा है, उनसे तकाबुल कर रहा है ख़ुद को। यानी मुआविया बिन अबी सुफियान जो खिलाफत के वास्ते ऊपर से नीचे पावा ये इंसान कर था, सो बहस करता है, झगड़ा करता है खिलाफत के लिए, जबकि वो तुलका में से है, ये उसके अहल नहीं, उसके लायक नहीं खिलाफत के। सब जने ये बोल रही, सो इमाम हसन को तुम्हें आज बोल रही कि उन्होंने खिलाफत के वास्ते ये कर लेता, बोल को शर्म करो, रसूल अल्लाह के बेटे के बारे में झूठ बोल रहे, सो तुम्हें लोग मालूम। अभी ये सुनको हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इरशाद फरमाती, ख़ालत व माता जब मिन ज़ालिक हुआ सुल्तानुल्लाह यूतिहिल बर्रा वल फाजिरा वक़द मलका फ़िरऔन मिस्र अरबा मियाँ कित सनद। क्या करूँ, तर्जुमा करूँ इसका मैं, अब तुम ना सुनते जाओ फिर भी। क्यों परेशान होते हो, ये अजीब बात नहीं, ये अल्लाह की मिल्क है। फासिक और फाजिर को भी अल्लाह ताला अता करता है। अल्लाह ने फ़िरौन को 400 साल तक हुकूमत अता की थी। अब बताओ, फ़िरौन की मिसाल दे रही है तुलका को, फासिक व फाजिर की मिसाल दे रही अम्मा आयशा या तुलका को, फ़िरौन की मिसाल दे रही तुलका को, तो क्यों नहीं मानते अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की? चुपका तो भी नाटक करती सो, तुम्हें हमें इनको मानते हैं, हमें उनको मानते हैं, तुम्हें किसे भी नहीं मानते सिवाय मामू के। फिर और एक इबारत लेते जाओ इमाम अकरेज़ी की, वमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशरा अल्फान मिनल मुस्लिमीना अशरतुल अला फिनल लजीना जाहु माहु मिनल मदीनाती ली फ़तही मक्काता व अल्फानी मिनल मक्काता तुलका व हुतम। तर्जुमा फरमाते हैं कि 10,000 लोग फ़तह मक्का के वक्त आए थे और 2,000 लोग अहले मक्का में से हैं जो तुलका हैं। अब देखो यहाँ डिवाइड कर कोई ना बोल रही तुम ना, क्या करो बोल को, 10,000 जो लोग थे
वो अलग, यानी सहाबा जो मदीने से आए थे मक्का फतह करने के वास्ते, और 2000 अहले मक्का में से हैं जो तुलाका हैं, डिवाइड करके बोल रही। तो तुम्हें कहीं को परेशान हो जा रही हर साहबी नबी जन्नत की और बोल को, ये समझ के बाहर है। कुरान के खिलाफ, हदीस के खिलाफ, उम्मुल मोमिनीन के खिलाफ, सहाबा के खिलाफ तुम्हें जा रही, और फिर हम ना बोलती क्या मैं सहाबा के गुस्ताख। ये लेने की बात ही नहीं, छोड़ो भाई तुम्हारे लोगों की सभी। ये ऑलरेडी है ना बहुत सारी चीज़ों में है ना तहकीक रही तो सामने सामने चीज़ें आती, तहकीक नहीं रही तो कुछ भी नहीं आता। सही मुस्लिम में एक हदीस है, वो हदीस का रेफरेंस मैं तुम्हें नहीं देता, तुम्हें खुद जाके आलिमा से पूछना कि बहुत सारे रेफरेंस मैं ऑलरेडी नहीं दिया, लेकिन तुम्हें अब जाकर पूछो। लेकिन इतना तुम्हें हिंट देता हूँ, चैप्टर ऑफ अबू सुफियान के अंदर तुम्हें मिलता वो सही मुस्लिम के अंदर, ठीक है। अबू सुफियान आओ क्या बोलता, मंजे है ना ये लोग कौन भी पसंद कर रहे नहीं, मेरे साथ बैठ रहे नहीं, मुझे गुस्से की निगाह से दिख रहे। वो लोग कौन थे, तुम्हें भी हमें तो नहीं थे, सहाबा थे ना। तो इससे मालूम होता है कि सहाबा भी दुश्मनी की निगाह से देखते थे अबू सुफियान को और उसके पूरे ग्रोह को, कौन भी रंदे वो। तो एक चौराहे पर हज़रत बिलाल हबशी, उनके नाम पर खाली नातम बड़े सरकार में बहुत बड़े कुर्बानियाँ ही उनके, समझे। हज़रत बिलाल हबशी, हज़रत सलमान फ़ारसी और हज़रत ज़ुहैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठ कर थी सामने से ना। इन्हों अबू सुफियान जाते रहते, अबू सुफियान जाते खुद पर ना उन्होंने क्या बोलती हैं एकदम उठा को, हमारी तलवारों ने अल्लाह के दुश्मनों से अभी बदला नहीं लिया, कोई वर्ड्स बोल डालती। यानी गुस्सा देखो कितना है, जबकि उन्हें ईमान लाखों है। इनको पूछो सहाबा कौन करो, बोल को हज़रत बिलाल को बता दी, गले पकड़ पड़ो बता दी कौन सहाबा को। हज़रत सलमान फ़ारसी से पूछो कौन सहाबा और गले पकड़ पड़ो बता दी तुम ना महशर की कौन सहाबा और बोल को। मालूम होता उस दिन सब कुछ राज खुल जाता। तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहाँ से गुजरते रहती तो है ना, हज़रत अबू बकर डांट लगा डालती इनको, किनको, हज़रत सलमान फ़ारसी, हज़रत बिलाल, हज़रत ज़ुहैब को, कि तुम्हें ना मक्का के सरदार के बारे में तो कम से कम ऐसे वर्ड्स ना बोलो। तो जाको सरकार दो जहां के पास कंप्लेंट रखती हैं, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के सरकार, हज़रत बिलाल, हज़रत ज़ुहैब और हज़रत सलमान फ़ारसी ऐसा अबू सुफियान के बारे में बोल रहे थे। तो सरकार का रिएक्शन क्या होना, अब इनकी कंप्लेंट को एक्सेप्ट करना। लेकिन सरकार दो जहां उल्टा हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को डांट लगाती हैं जो खलीफा अव्वल हैं, कि अय अबू बकर आपने उनका दिल दुखाया। किनका दिल दुखाया, किनका, किनको डांट लगा के थे, हज़रत बिलाल, हज़रत ज़ुहैब और हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। तो वो मुँह है ना हज़रत अबू बकर जाती वहाँ उनसे माफ़ी मांगती है मसले में। समझ में जा रहा कुछ, चुपका हर साहबी नबी जन्नती पुकारना समय पहले ये टर्म डिसाइड करना कि सहाबी होने का मियार क्या है। तुला का कैसा बदला लिया अगर बोल को, मैं लास्ट को बोलता हूँ, बोला था आंख बंद करके सुनते जाओ। और ये उमर सीरीज के अंदर भी देख को है, जाको तुम्हें वहाँ भी देख सकती। जब इनको असीर कर को ले लेकर आती हैं अबू सुफियान और पार्टी को, जिसमें हिंदा भी है, अबू सुफियान भी है, उन्हें हज़रत अमीर हमज़ा को शहीद करा सल्लल्लाहु गलीज़, वहाशी भी है, माविया भी है, शायद यजीद भी है। उनको पूरे उनको असीर कर ले को क़ैद कर ले। जब सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आती है, सरकार दो जहां फरमाती मैं तुमने आज़ाद कराया, मैं तुमने तलाक दिया, तुम्हें आज़ाद कर दा तुला का हाथ से। इनके दिल को बहुत दर्द हुई है बात। मक्का जाने का इनको फिक्र नहीं थी, रुतबा चलेगा, पावर चलेगा, हमें सरदार थे। सो ये एक मोहम्मद उठ को, ये एक खुदा की ज़ात को दिखा कर हमारे से सब कुछ छीन लिया, हमें इससे छीनना। इन्हें जैसा हमने आज़ाद करया और को बोल के बोले, हमें वैसा इसके साथ करना। नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये चीज़ है ना अबू सुफियान को उसके दौरे हयात में करने नहीं हुई, तो ये माविया के ऊपर गया। माविया के हाथ से भी मौला अली अलैहिस्सलाम को कुछ नहीं करने हुआ, मौला हसन पाक अलैहिस्सलाम को कुछ नहीं करने हुआ। लास्ट में एंड ऑफ द रिजल्ट मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम शहीद, मौला हसन पाक अलैहिस्सलाम शहीद। मौला हसन पाक अलैहिस्सलाम की ये एक भी शर्त को इन्हें अमल नहीं कराया। फिर इसकी मौत हुई, आगे खलीफा इन्हें ऑलरेडी बना को गया यजीद को। यजीद का दौर आया और यजीद है ना वॉच माइंड में रख लेगा कि मैं बदला लेना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत से क्या करना। मौला हुसैन को करबला में बुलाया, अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करा। फिर इसे अपना ख्वाब, अपने बाप दादा का ख्वाब सच होता नजर आया, तो इन्हें क्या बोला, हुसैन को सिर्फ कत्ल मत करो, इनके अहले बैत को असीर करो, यानी क़ैद करो, इनको शाम लेकर आओ। गली गली, कूचा कूचा, नुक्कड़ नुक्कड़, हर जगह अहले बैत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेचादर फिराया गया। तुम्हारे घर के बैका को एक टेम नहीं, खाली सिर्फ वरनी सा चला को देखो, तुम्हें मालूम होता
कम कुर्बान या नहीं अहले बैत रसूल के दीन के वास्ते शर्म करो लोगों, शर्म करो 2 टके के मुबल्लिगों, मुफ्तियों, आलिमों, शर्म करो। जब इन्हें ले को आया असीर कर को अपने दरबार में हज़रत ज़ैनब आलिया और मौला इमाम सज्जाद और तमाम सैयदानियों को, उस वक्त इन्हें बोलता कि मैं आज अपने अजदाद का बदला ले लिया, बदर वालों का बदला ले लिया, अगर वो आज होते तो खुश होते। या ऑलरेडी बहुत सारे बयाना में तुम्हें सुन कर रहेगा, डिटेल इसकी मारिफत नहीं दिखाते, क्यों खुश होते थे उन्होंने अगर रहते तो। और बोल को क्यों तो मारे थे इस वाले भी ये चहले भाई तुमको सबको भी, और इनको आज़ाद कर को तुम तुलखा में से तुम्हें हिंग करो, बोले सोले भी ये चहले बैत के सरदार जनाब रसूल खुदा, वो बदला इन्हें दिखा रहा था। सोया समझ में जा रहा कुछ करबला क्यों हुई थी। और बोल को हर साहबी नबी जन्नती का नारा पुकारने वालों अहले बैत का दिल जरा सो तुम्हें लोग असल मालूम है तुम ना। जैसे ही न बोलने वाला होता कि मैं आज़ाद करया आए अहले बैत रसूल तुमना नौज़बिल्लाहि मिन ज़ालिक, वैसे ही अम्मा ज़ैनब कुबरा मौला अली अलैहिस्सलाम की दहाड़ में बोलती हैं आए मेरे बाबा के आज़ाद करदा ग़ुलाम के बेटे। वहाँ मर गए यजीद, फिर से खुद असीर रहो को, खुद बेड़ियों में रहो को, ग़ुलाम करो बोलो, फिर बोल डाले, मर गए यजीद वहाँ। मकसद हुसैन क्या पूछो औलिया से, मकसद ज़ैनब कुबरा क्या पूछो औलिया से। दीन आलिमों से नहीं फैला, दीन अल्लाह वालों से फैला सो। उससे उनके मज़ारात के आज भी उर्स होती सो, और आलिम आम ख़ब्रस्तान में दफन होता सो। वमा अलैना इल्लल बलाग।